ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 23 जुलाई 2023। वरदान है, हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भवन। हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भवन। वर्तमान समय के अनुसार, ड्रामा के अनुसार, कल्याणकारी संगम युग के अनुसार, ईश्वरीय स्टूडेंट के अनुसार, नॉलेज को धारण करने वाले आत्मा के अनुसार, वर्तमान समय आपका सम अर्थ स्वरूप क्या है। अलग अलग मुरली में बाबा अलग अलग विधि कहते हैं, लेकिन उस समय का समर्थ स्वरूप रूहानियत के रूप में क्या है। जैसे कभी कभी हमको लौकिक में शादी में जाना पड़ता है, उसके अनुसार अपने रूप को चेंज करते हैं। टेंपल पर जाना है तो चेंज करते हैं, किसी के बर्थडे पर जाना है तो चेंज करते हैं, पापा के घर में जाने हैं तो चेंज करते हैं, क्लास कराना है तो चेंज करते हैं, भले तन का रूप हो या मन का रूप हो। तो इतना वर्ष आपने पुरुषार्थ साधना सेवा करने के बाद अनुभव के आधार पर भगवान आपसे क्या चाहता है, उसके अनुसार समर्थ स्वरूप क्या है। फाइनली ईश्वरी जिंदगी का, या आत्मा इस दुनिया में जो आई है, अभी आपके पास ज्ञान है। सत्युग में आपके पास ज्ञान नहीं रहता है, भले सुख है लेकिन अभी ज्ञान है। पुरुषार्थ अलग, सेवा अलग। आत्मा इस दुनिया में क्यों आई है? सदा खुश रहने के लिए, सदा आराम से रहने के लिए, सदा शांति में रहने के लिए, टेंशन फ्री रहने के लिए, कुछ अनुभव करने के लिए आई है ना। उसके लिए तो आप बाबा के बच्चे बने। इसी के लिए 2500 साल आपने भगवान को ढूंढा, ज्ञान मिला, भगवान मिले, अनुभव किया, सेवा की, साधना की, पुरुषार्थ की, फाइनल जन्म लिया, पालना लिया, एजुकेशन लिया, जॉब लिया, कमाया, शादी किया, बच्चे हो गए, फाइनल बिल्डिंग बनाया, कार है, ड्राइवर है, सब कुछ है, फाइनल। और भी चिंता करते रहे ना, ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो सदा चिंता करने के लिए जिंदगी है क्या? तो एक जगह पर उसको बिंदु तो लगाना पड़ेगा ना। सब कुछ हो गया तो माहौल का एंजॉय करो ना। प्रारब्ध सारा दिन पुरुषार्थ करते रहेंगे, यस ठीक है। आपके घर में आपने मसाले डोसा बनाया, ओके, विधि बनाया, ठीक है, पति को खिलाया, ठीक है, बच्चों को खिलाया, ओके, बच्चे स्कूल गए, पति ऑफिस गए, सब हो गए ना। आराम से बैठो और मसाले डोसा आराम से खाओ, एंजॉय करो। तो वो स्टेज बाबा बता रहे हैं, कर्मों का फल। किसके लिए आप भगवान की शरण में आए, या भगवान से आप क्या चाहते हो, या अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, आत्मा क्या चाहती है, व्हाट इज द एंड रिजल्ट। हर मनुष्य आत्मा क्या चाहती है। तो वही बाबा कहते हैं सम अर्थ स्वरूप। अभी के अनुसार पुरुषार्थ स्वरूप नहीं, याद का स्वरूप नहीं, समर्थ स्वरूप, दैट इज एंजॉयमेंट। सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो कोई ढूंढने के लिए, चाहना रखने के लिए बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं। तो वो स्टेज कैसे आना चाहिए? बाबा कहते हर सेकंड, एवरी सेकंड सदा भरपूर,
जैसे कि कोई बर्तन में फुल आइटम लगाया जाता है, उसमें एक ड्रॉप भी आप ऐड नहीं कर सकते, ऐड करेंगे तो वो गिर जाएगा। भरपूर भरपूर करके पैक करके लॉक कर दिया है, सील्ड पैक्ड, सील कर लिया तो क्या होता है ना, बाहर का कुछ अंदर नहीं जाएगा, अंदर का चीज कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। उसको कहते हैं बाबा 100% सील्ड, भरपूर। बाबा को मैं कितना धन्यवाद देता हूँ जब भी योग करते हैं। तब आगे क्या क्या क्लास करना है, बाबा एक इंडिकेशन देते हैं। वो हमारे लिए बाबा का एक वरदान है। नेक्स्ट पता चलता है बाबा ने ये स्मृति क्यों दिलाई, ये एग्जाम्पल क्यों कहा। अभी एक क्लास के पहले भी योग कर रहे थे, तब एक बाबा ने एग्जाम्पल कहा। क्या कहा? बच्चे, एक शरीरधारी व्यक्ति सेफ, टेंशन फ्री, निश्चिंत कब कहाँ रह सकता है? शरीर के साथ आत्मा दुनिया में रहना चाहिए, शरीर का आधार लेना चाहिए, कर्म करना चाहिए, कर्म होते ही रहना चाहिए, कर्म का फल भी मिलना चाहिए, लेकिन टेंशन फ्री, निश्चिंत, आराम, एंजॉयमेंट कब रह सकते? हम कहते हैं जब वो घर पर रहेंगी, कोई कहते हैं माँ के गोद में रहेंगे, ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये है, बाबा ने कहा एक आत्मा शरीर कब लेती है? जब वो जो बच्चा माँ के पेट में रहता है, जब वो गर्भ को 5 महीने होता है, तब आत्मा शरीर लेती है, जन्म हुआ। अभी आप सोच लीजिए, 5 महीने में आत्मा अंदर चली गई, आत्मा के साथ शरीर कब बाहर आएगा? 4 महीने के बाद, आफ्टर 9 मंथ्स। ओके, कभी कभी कोई केस में 8 महीने में आएगा, वो बात अलग है, 8.5 महीने में आएगा, नॉर्मली आफ्टर 4 मंथ्स। अभी क्वेश्चन, वो 4 मंथ में आत्मा उधर है, शरीर लिया है, आत्मा क्या करती है? उनको ये भी मालूम नहीं है कि मैं माँ के पेट में हूं। उनको मालूम है क्या? दुनिया की कुछ चीज मालूम नहीं है। दुनिया क्या है, इंडिया क्या है, कर्नाटका क्या है, कनाडा क्या है, स्वीट क्या है, तीखा क्या है, टीवी क्या है, कंप्यूटर क्या है, मोबाइल, कुछ भी नहीं। हाँ, भोजन मिल रहा है, टेस्ट मालूम है। तो क्या करती है? तो बाबा ने कहा वहां 2 स्टेज है, एक गर्भ महल, दूसरा है गर्भ चैल। सतयुग त्रेता युग में आत्मा गर्भ महल में रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी माँ भी गर्भ महल में रहती है, माना महल में रहती है, उनका मन भी बुद्धि भी बहुत अच्छा सुखी रहती। द्वापर कलयुग में बच्चा गर्भ जेल में। क्यों? माँ भी गूगल, यूट्यूब, सीरियल, फिल्म, गोभी मंचूरी, मसाले पूरी इसमें रहती है ना, पिज्जा। इसीलिए वही जो रूहानी भोजन और जिस्मानी भोजन बच्चे को डायरेक्ट मिलता है, तो उस समय भी वहां का जो आत्मा है ना, वो काम करती ही रहती है। इसलिए महाभारत में कहा गया, जब श्री कृष्ण अपने बहन को कहानी सुना रहा था, अंदर में जो उनके पेट में जो अभिमन्यु हो है, वो सुन रहा था, साउंड आ रहा था श्री कृष्ण को। तो ऐसे ही माँ जो जिसके साथ कनेक्ट होती है, वो बच्चा लेता ही रहता है। माना उनको सिर्फ एक्सपीरियंस, बच्चा बाहर होने आने के बाद उनको नहलाना पड़ता है, कपड़ा डालना पड़ता है, भोजन खिलाना पड़ता है, कितना करना पड़ता है, अंदर है तो कुछ भी नहीं। माँ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, माँ ने जो भोजन खाया, जो ब्लड कन्वर्शन हुआ, माँ ने मन से द्वारा इस दुनिया में जो भी लिया, वो बच्चा ओनली डायरेक्ट कनेक्टेड विथ माँ। लेकिन वो बच्चे को मालूम नहीं कि मैं माँ के गोद में हूँ, माँ के पेट में हूँ। डायरेक्टली वो कर्मों का फल का अनुभव कर रही है। ये तो शरीर के लिए। सेम लॉ अभी आत्मा को अप्लाई कीजिएगा। जब आत्मा संगम युग में बाबा के अंदर रहेगी, तो यहां माँ शिव बाबा हो गए ना। शिव बाबा में क्या है? 7 गुण और विश्व सेवा। बाबा का कर्तव्य क्या है?
एक है उनके पास जायदाद है सप्त गुण, दूसरा है ईश्वरीय सेवा, विश्व सेवा, सेवा का फल, सारे विश्व की सेवा का फल और शक्ति, उसका ही अनुभव उस आत्मा को होता रहेगा। तो इतना भरपूर रहेगी आत्मा कि उसको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि इनको जितना भी चाहिए सारी शक्तियां, सारे गुण आपके द्वारा भगवान सारे विश्व को दे रहा है। इसलिए किसी से भी ऑपोजिशन नहीं, बद्दुआ नहीं, गुस्सा नहीं, शाप नहीं, तो आपको आपका मन डिस्टर्ब कहाँ से होगा। इसलिए बाबा कहते हैं हर सेकंड स्वयं को ऐसे भरपूर का अनुभव करो, सदा से। माँ के पेट में बच्चा है, उनको कोई टेंशन है क्या? यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, कोरोना लगा है, कोई भी टेंशन है उसको? नथिंग। जो भी जिम्मेदारी है माँ का है। लेकिन माँ को बेटा दिखाई नहीं दे, लेकिन माँ को मालूम है पेट में बच्चा है, माँ को मालूम है, माँ जानती है। लेकिन बच्चा नहीं जानता हुआ तो भी माँ जानती है। इसलिए आज आपका पिता, सच्चे बाप, सच्चा फ्रेंड, सच्चा टीचर, सच्ची माँ अपने गोद में बच्चों को सेफ रखना चाहती है। क्यों? बच्चे बाहर का वायुमंडल इतना खराब हो गया है, मेरे बच्चों को उसका प्रभाव न पड़े। इतना प्यार है भगवान को हमारे प्रति। जो बच्चे इस विधि से योग करते हैं और अनुभव करते हैं, वो सदा सेफ रहते हैं। हम बाबा के अंदर में, सदा मन बाबा के अंदर में, जो भी भोजन माँ खिला रही है, बाप खिला रहा है, सोने के लिए बेड बाबा ने दिया है, फोन बाबा ने दिया, कंप्यूटर बाबा ने दिया है, ज्ञान बाबा सुना रहा है, उस बच्चे को कौन देता है? माँ ही देता है ना। इस भाव में रहो, लौकिक माँ बाप नहीं, शुभ बाप। इसीलिए संगम होने के बाद संगम का जो खुशी है, संगम किसके साथ? परमात्मा के साथ। परमात्मा जो देता है निराकार, साकार नहीं। अब कभी भी ये मत कहिएगा भाई बाबा का बनने के बाद मुझे बिल्डिंग मिल गया, गहने मिल गई, प्रमोशन मिल गया, इंक्रीमेंट मिल गया। नो, तो शिव बाबा का ओरिजिनल टेस्ट नहीं है। वो क्या है? सिंपल। बाबा कहता है बच्चे, मैं आपको माँ हूं, मैं चाहता हूँ सदा मेरे बच्चों को मेरे शरीर का दूध पिलाओ। बच्चे क्या करते हैं? नहीं नहीं मम्मी पिज़्ज़ा ही चाहिए, गोभी मंचूरी चाहिए। क्या करे, मैं वही दिलाता हूँ। गोभी मंचूरी क्या है? बिल्डिंग, धन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट। दूध क्या है? शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, पवित्रता। ठीक है, अभी आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। किसमें ज्यादा विटामिन है, किसमें ज्यादा एनर्जी है, किसमें ज्यादा पावर है, क्या राइट है। ठीक है, ये खाते रहने से क्या होता है? आपका हेल्थ बिगाड़ेगा नहीं। इसलिए समर्थ स्वरूप ये है, चुपचाप माँ के गोद में चुप बैठो। माँ जो करती है, माँ क्या करती है? सदा विश्व कल्याण, उसका ही असर आपको मिलता रहेगा। आपके सामने कौन है ये भी आपको पता नहीं चलेगा। अंदर से वो कर्म का फल आराम से मिलता रहे। आगे कौन आया वो देखने का भी जरूरत नहीं, यहाँ तक कि बाप कौन है ये भी मालूम नहीं है आपको, माँ भी मालूम नहीं, शरीर के अंदर में हूं मैं, पेट में हूं ये भी मालूम नहीं। बाबा कहते बच्चे सतयुग त्रेता युग में माँ के गोद में जो गर्भ महल रहता है, उससे भी श्रेष्ठ अभी वर्तमान समय का शिव बाबा का गर्भ में, निराकार रूप में, शरीर का नहीं, संगम युग का। अभी जो गर्भ महल है उसमें आप ओनली कनेक्टेड विद शिव बाबा। अभी बताओ ऐसे से बच्चों को कभी टेंशन आ सकता है? क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्यों, क्या, कब, कैसे, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई आएगा? नेवर। चिंता करने का जरूरत नहीं, ये सेवा करो, उनको शक्ति दो, इनको सकाश दो। ये बिंदु स्थिति है क्या करामाती? कुछ भी नहीं, ओनली एक्सपीरियंस। इसलिए बाबा का भरपूरता का अनुभव होता है। बाप दादा द्वारा
संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। याद रखो, संगम युग में आत्मा परमात्मा का संगम होने के बाद निराकार परमात्मा से आपको क्या मिला, पंच तत्वों से क्या मिला नहीं, शरीर के लिए क्या मिला नहीं, मनुष्यात्माओं से क्या मिला नहीं, परमात्मा से क्या मिला। परमात्मा क्या देते, सिर्फ सप्त गुण और सेवा का फल, आपका विकार विनाश होने का अनुभूति। तो ये जो खजाने मिला है उससे भरपूर रहो, सदा अंदर फुल रहो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं, इतना भरपूर रहो कुछ डालने के लिए जगह ही नहीं। बाबा के घर में गए हो, इतना खा लिया है, रखने के लिए जगह ही नहीं, तो क्या करें। कोई फ्लाइट पर जा रहे हैं, वहां परमिशन है 12 kg के लिए, 12 kg का फुल हो गया बैग, अब कोई किसी देगी तो लेकर जाएंगे क्या, नहीं है ना, लेकर नहीं जा सकते, फुल हो गए, बैग फुल हो गया, कुछ नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जी को इतना भरपूर बनो, भरपूर चीज में दूसरी कोई चीज आ नहीं सकती। माना वो बच्चा जो माँ की गोद में सिर्फ माँ है और कोई नहीं, ऐसे ही सिर्फ बाबा है और बाबा का गुण है और कुछ नहीं। एक बर्तन में ओनली पानी है, उसमें और कुछ भी नहीं, ना सॉल्ट, ना स्वीट, ना शुगर, ना कलर, कुछ भी, ओनली वाटर, फिल नेचुरल जो है जैसा है ऐसे, ओनली शिव बाबा का सप्तगुण बस। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है, कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन है या डबल लॉक नहीं है। थोड़ा भी दुख होता है। अभी आप बच्चे पूछते हैं बाबा हम भरपूर है कैसे पता चलेगा, तो बाबा कहते भरपूर है तो कभी भी आपको गुस्सा नहीं आता, सहन करने का बात ही नहीं होता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आता है, अभी शांति चाहिए करके आप मांगेंगे नहीं। अभी आप बताओ, एक छोटा बच्चा माँ के पेट के अंदर है, वो कभी कहेगा माँ मुझे दूध पिलाओ, माँ मुझे सुलाओ, माँ मुझे गाना गाओ, माँ मुझे सीरियल दिखाओ, माँ मुझे कपड़े पहनाओ, कभी कहेगा? यही कहेगा ना, जो चाहिए माँ फुल करेगी, है ना। और बाप भी कहेगा देखो आपके पेट में एक बच्चा है, उसका देखभाल करो। आप अकेले होते लेट करके भोजन किया होता तो चलता, लेकिन अंदर और एक कहती है शक्ति, मेरा बेटा है उसमें या बेटी है, उसको संभालो, थोड़ा रेस्ट करो, हेल्दी भोजन खाओ। बाकी लोग भी कहते हैं ना, वो जो लेडीज का माँ बाप भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, थोड़ा उसका प्रोटेक्शन करो। जब लौकिक माँ अपने बच्चों को इतना प्रोटेक्शन कर सकती है, क्या हमारा शिव बाबा हमको नहीं करेगा क्या? राइट। इसलिए बाबा कहते हैं अलबेलापन में नहीं आओ, थोड़ा कुछ बाहर जाने का सुनने का इच्छा ना हो, सदा अंदर ही रहो। लेकिन अंदर रहने का विधि क्या है, उसके लिए क्या करना है, तो बाबा कहते डबल लॉक। आज सभी घरों में डबल लॉक डाल रहे हैं, डोर लॉक भी डालते हैं, बाहर से गोदरेज का बड़ा लॉक भी डालते हैं। डोर लॉक में भी 2 3 4 5 भी लॉक लगाते हैं। कहाँ कहाँ हम जाते हैं ना, वो कहते हैं भाई जी ये हमारे घर का चाबी है, कहते हैं उनमें 5 लॉक है, 5 बार घुमाना पड़ता है, टक 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 टक, क्यों? चोर अंदर ना आए। तो इसे बाबा कहते हैं अपने मन को भी डबल लॉक लगाओ। क्या है वो डबल लॉक? याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो। क्या करना? याद और सेवा का डबल लॉक। भी क्वेश्चन, याद और सेवा में क्या डिफरेंस? याद है खुद का भोजन आपको अनुभव होता है, सेवा और किसी को देने का है। जामुन आप खाते हो दैट इज याद, और किसी को देने के लिए निमित्त बनते हो दैट इज सेवा। समझ में आ गया? तो सदा बाबा के अंदर में है, ये आपके द्वारा फ्लो होता है दैट इज याद, यू कैन एक्सपीरियंस। आपके द्वारा बाहर जा रहा है तो सेवा। सिर्फ याद में मत रहो, सिर्फ सेवा में मत रहो। ऐसे नहीं कि सभी को भोजन खिलाते रहो, आप भोजन मत खाओ, ऐसा भी नहीं चलेगा। आप खाते रहो और किसी को नहीं खिलाओ, ऐसा भी नहीं चलेगा। बाबा के बाजू में बैठे हो, आपको भी अनुभव हो रहा है और आपके द्वारा सारे विश्व को, हर पार्टिकल को जाकर पहुंच रहा है, तो दोनों साथ साथ में हो रहा है। तो आपके द्वारा जा रहा है इसलिए आप भी खुश,
आपकी तरह सारे विश्व के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो लोग भी कुछ, इसलिए वो लोग आपसे ऑपोजिशन में, स्थूल में, सूक्ष्म में, संकल्प के रूप में भी कुछ भी नहीं कहते। क्यों? उनको जो पेमेंट करना चाहिए वो कर लिया ना, वो क्यों आपको संकल्प भेजेंगे, वो क्यों आपको नोटिस भेजेंगे? तब क्या होता है, लौकिक में अलौकिक में किसी के साथ आपका हिसाब किताब नहीं आता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आता है। बार बार ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, आगे आने से, वो आत्मा आगे आने से गुस्सा हो रहा है, तो जितना पेमेंट करना चाहिए वो आपने नहीं किया। अभी देखो, आप घर से बाहर निकलते हो, वहां ग्रोसरी शॉप है, वेजिटेबल शॉप है, या दूध वाला है, उनको आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपके ऊपर गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अभी समझ लो, उनको आपने एडवांस पेमेंट दे दिया, पुराना देकर एडवांस पेमेंट दे दिया, तो वो लोग क्या कहते, बहन जी आपको क्या चाहिए पहले बताओ, आपको दे देंगे, क्योंकि आपका पैसा मेरे पास है ना। आपको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देगा। इसीलिए आज आपको किसी आत्मा द्वारा उस दिन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, आपका मन डिस्टर्ब हुआ है, इसका मतलब राजयोग द्वारा ईश्वरीय कमाई जितना आपको उस आत्मा को देना चाहिए था, वो आपने नहीं दिया। कोई कोई पूछते हैं, भाई जी हमको आत्मा से प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन पंच तत्वों से आ सकता है। उसका कारण भी ये, जितना देना चाहिए वो अपना आपने नहीं दिया, इसलिए पंच तत्व आपको रुकावट में लेकर आता है। हाँ, कभी कभी आप कहते हैं हमको कभी कभी पंच तत्व से प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन बीच में रुकावट आता है, क्या करें? माना क्या है, अभी समझ लीजिए। आप कोई अच्छा ईश्वरी सेवा के लिए जा रहे हैं, इतना जोर से बारिश आ रहा है, आप सोचते हो बारिश क्यों आया? बारिश आएगा, लेकिन बारिश के आगे आप ज्यादा भीगेंगे नहीं। वो बारिश क्या करता है, आपको आगे जाने के लिए नहीं देता। आपका प्लानिंग था कहीं एक प्रोग्राम में 10 बजे जाना है, इतना बारिश, इतना ट्रैफिक जाम, इतना व्हीकल, माना आपका व्हीकल खराब हो गया, पंचर हो, जो भी हो गया, ये क्या हो गया, रुकावट हो गई? नो, नो, आप चेक कीजिएगा और टेस्ट कीजिएगा, सच्चे रूप में आप सेवादार है तो ठीक है। आपने सोचा था कि 10:30 बजे जाकर पहुंचना है, वहां से जाने के लिए 20 मिनट्स टाइम है, अब 10 मिनट्स अर्ली निकले, 10 o'clock, बीच में बारिश आ गया या व्हीकल खराब हो गया, आपको पहुंचने में, वो रिपेयर करके पहुंचने में 15-20 मिनट लेट हो गया। वहां जाकर देखो, आप जो लेट होते हो उसमें भी कुछ कल्याण रहता है। तो रास्ते में कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा एक्सीडेंट रहता है कि 10-15 मिनट पहले हुआ है, आप गए होते तो उसका एक्सीडेंट का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता था, ये आपको पता चलता है। तो वो जो बारिश और आपका जो व्हीकल खराब हुआ, उसमें भी पंच तत्व आपको सहयोग देगा, ये आपको सेवा के लिए रुकावट नहीं बनेगा। आप यथार्थ ईश्वरीय याद में रहेंगे तो आपको लगता है, लोगों को लगता है, आपका जो प्लान था 10:30 बजे पहले, 10 मिनट पहले हम जाना चाहते, पहुंचे नहीं, ऐसे उस समय वर्तमान में लगता है, लेकिन वो कर्म होने की बात, एक बार पीछे आकर एक जगह पर बैठकर उस सिचुएशन को स्लोली सूक्ष्म रूप में चेक कीजिएगा, तब आंखों में आंसू आता है, बाबा थैंक यू। इसको कहते हैं धारणा एंड चेकिंग। बाबा का सहयोग आपको कितना है, ये सभी होने के लिए पंच तत्व भी आपको हेल्प करना चाहिए। तो भाई बहने, आसानी से आराम से नहीं होता है, उसके पहले आपको उस पंच तत्व सहित आत्माओं को क्या करना पड़ता है, राजयोग का शक्ति देना पड़ता है। ठीक है, तभी वो आत्माएं आपको सहयोग देंगी। एक छोटा बच्चा पिता का हाथ पकड़ा है, ऊपर में एरोप्लेन जा रहा है, तो खुशी से एंजॉय कर रहा है, बीच में पिता क्या करता है, हाथ ऐसे उठाते हैं, बच्चों का हाथ दर्द होता है। बच्चा कहता है, पिताजी आपने क्या किया, मैं कितना सुंदर रूप में एरोप्लेन देख रहा था, हमारे विलेज में तो एरोप्लेन रहता नहीं, हम तो इधर देख रहे थे, आपने क्या किया? गुस्सा भी आता है छोटे बच्चों को, एक थप्पड़ भी माँ पिता को लगाते हैं। उस समय पिता चुप रहता है, उसके बाद कहता है, बच्चे थोड़ा नीचे देखो, नीचे इतना खड्डा है, पिता ने हाथ नहीं उठाया होता, खड्डे में बेटा गिर जाता था, पांव टूट जाता। तो ऐसे ही भाई बहने, चेक कीजिएगा अपने जिंदगी में भगवान का सहयोग कैसे है।
ये सहयोग भगवान का मिलना चाहिए, तो याद रखिएगा उसके पहले आपको भगवान का हाथ पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो भगवान आपका हाथ पकड़ना पड़ेगा। हर श्रीमत आपको उनके अनुसार चलना पड़ेगा, उतना पावरफुल योग करना पड़ेगा, तभी भगवान द्वारा, पंच तत्वों द्वारा आपका सहयोग का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्थूल और सूक्ष्म में सदा से स्मृति स्वरूप रहो, तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहेंगे। तो स्मृति स्वरूप क्या है? मैं सदा बाबा के अंदर में, यही स्मृति स्वरूप, मैं आत्मा। सदा आप क्या चाहते हो? मैं लौकिक घर में हूँ, मैंने रेनकोट पहना है, बारिश नहीं लगेगा, मैं एसी कार में हूँ, मुझे ठंडी नहीं लगेगा, स्मृति रहता है ना। इसलिए मैं बाबा के अंदर में हूँ, ये स्मृति, अटेंशन, जो भी कर्म करो मैं उसके अंदर। एक छोटा बच्चा माँ के गोद में है, उनको टेंशन नहीं रहेगा। अभी देखो घर में अकेले हैं, किसी ने डोर खटखटाया तो क्या होता है? कौन आया होगा रात में? माँ के गोद में है तो माँ कोई आए, चिंता नहीं रहेगा बेटे का। अकेला है तो इतना दर्द, क्या होता है, टेंशन में आ जाता है। इसलिए ये निराकार स्मृति में रहो, भले घर में अकेले है तो बाबा का पालना का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन बच्चे, ये स्थिति आपका आना चाहिए, तो आपका योग किस विधि से होना है, किस विधि से होना है, वो बाबा ने स्लोगन में कहा। विश्व का नवनिर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। अब बाबा की गोद में गए हो विश्व नवनिर्माण के लिए, न कि सेल्फ खाने के लिए नहीं। बाबा के अंदर क्यों गए हो? सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए। और जितना परिवर्तन करते ही जाते हो, उतना निर्माण, न मान, न शान, न गायन, न गिफ्ट, कुछ भी नहीं। नो, निर्माण। कुछ भी अभिमान आपके मन में, संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। क्यों? तो निर्माण क्यों आता है? बाबा ने कहता निर्माण चित्त, आपकी बुद्धि में वो मान का एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्यों? आगे बढ़ते 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 आपको इतना 100% पक्का होगा, इस काम में मैं कुछ भी नहीं हूं, जो भी है बाबा है। जब बाबा ने सब कुछ किया है तो मुझे मान क्यों मिलना चाहिए? वो है मान। मैंने कुछ किया है तो मुझे मान मिलना चाहिए ना, किया तो उन्होंने है। ठीक है, कोई कहता है भाई जी आपका शर्ट कितना अच्छा है, हाँ मेरा शर्ट अच्छा है। हाँ, उस शर्ट के लिए आपने क्या किया? आपने क्या किया? दुनिया ने कॉटन दिया, मिल में उन्होंने रेडी किया, टेलर ने सिलाई की, आपने सिर्फ डाल दिया और उसका अधिकार आप बन गए। किस एंगल से आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो कि वो शर्ट सुंदर है, उसमें आपका योगदान क्या है ना? जो जिम्मेदार है उनको थैंक यू कहूंगा। इसीलिए ईश्वरीय सेवा में जिम्मेदार कौन है? बाबा है। यस, किसी ने कहा कि शर्ट अच्छा है, तो जिनसे आपने लिया है, जिन्होंने आपको दिया है, जो टेलर है, उनको थैंक यू कहो। ऐसे जितना ईश्वरीय सेवा होता ही जाता है, विश्व सेवा के लिए मैंने किया, ये अभिमान नहीं आना चाहिए। तब आप क्या बनेंगे? भरपूर। अब ये बात क्यों कहते हैं? मेरे बच्चे विश्व कल्याण तो करते हैं, अनुभव भी होता है, होने की बात क्या होता है? मैंने किया, मैं ये कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा एक पिन पॉइंट का क्या होता है, विकार ऐड होता है। इसीलिए बाबा ने कहा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। अहंकार आ जाता है, वो एक ड्रॉप का अहंकार सारे चीज को खराब कर देता है। बच्चे बाबा को समर्पण हो गए, बाबा से सेवा भी करवाई, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में मैंने किया करके एक ड्रॉप, सारा जो यज्ञ क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए लास्ट कर्मों का फल भी आप एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि उसके लिए आपने कुछ किया नहीं। जब ए लेवल आपका आ जाएगा, तब आप क्या बनेंगे? न कर्म आप कर रहे हैं, प्रेजेंट भी आप नहीं हो, कर्म का फल भी आप नहीं ले रहे हो, तो आप भरपूर ही रहेंगे ना। अभी आप एक बात बताइए, जो आत्मा माँ के गोद में है, माँ के पेट में है, वो आत्मा क्या कर रहा है? क्या खुद भोजन खा रहा है, नहा रहा है, भोजन बना रहा है, कुछ काम के लिए कुछ सोच रहा है, कुछ संकल्प कर रहा है? कुछ को उसको मालूम ही नहीं है दुनिया क्या है, कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन वो आत्मा जिंदा है।
शरीर के अंदर में है, कुछ अनुभव कर रहा है। क्या अनुभव कर रहा है? वो किसके साथ कनेक्टेड है? माँ के साथ कनेक्टेड है। आपके माँ कौन? शिव बाबा। शिव बाबा क्या कर रहे हैं? वही अनुभव कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप भरपूर होना चाहिए तो सदा मेरे गोद में रहो। मैं जो कराता हूँ, मैं जो करता हूँ, मुझे साथ दे दो। सिर्फ मेरे गोद में बैठो बस, सब कुछ मैं करता हूँ। यहाँ तक बाबा कहते हैं देखो, अब माँ की गोद में बैठेंगे तो माँ को तो देखना पड़ेगा ना, उनके मुख को तो देखना पड़ेगा ना। अंदर में तो देखने का जरूरत भी नहीं है, इतना सेफ। इसको बाबा कहते हैं सम अर्थ स्वरूप। अभी आपका योग का लेवल ऐसे आना चाहिए। ओके, हम